हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है, मनोज वर्मा एनसीबी ऑफिस, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है भाईकला जेल के बाहर से। इसी भाईकला जेल में सलाखों के भीतर रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं और अभिनेत्री अर्शी खान खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही है। सबसे पहले अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जानते हैं अंकित, कब तक शुरू होगी जमानत याचिका पर सुनवाई? रुमाना, ठीक 11 बजे का वक्त दिया है जब अदालत बैठेगी और जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। अदालत में आज सिर्फ 5 मामले हैं। जिस कोर्ट में ये जमानत याचिकाएं लगी हुई हैं उसमें सिर्फ 5 मामले हैं। सबसे पहली जो जमानत याचिका लगी हुई है वो अब्दुल बासित परिहार की लगी हुई है, दूसरी लगी हुई दीपेश सावंत की, तीसरी सैमुअल मुरंडा की, चौथी रिया चक्रवर्ती की और पांचवी जो है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की। तो अदालत जब बैठेगी, जैसे ही बैठेगी तो जो सबसे पहला मामला होगा वो अब्दुल बासित परिहार जो कि जो है ड्रग पेडलर है, उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। और उसी के साथ में क्योंकि जो बाकी सभी लोगों ने भी जमानत याचिका लगाई हुई है तो याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी। तो मनोज वर्मा, ये सारे मामले एक तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। जो फैसला एक मामले में आएगा वही उम्मीद करनी चाहिए कि बाकी मामलों में भी उसी तरीके का फैसला आएगा, क्योंकि एनसीबी की तरफ से सभी को जमानत ना दिए जाने के लिए क्या एक ही दलील है जो बार बार सामने रखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, वही दलील दोबारा से रखी जाएगी और यही कहा जाएगा कि जितने भी लोग इस पूरे मामले के अंदर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और जिन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई है वो कहीं ना कहीं सबके सब लोग एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा हैं। और रिया चक्रवर्ती, खास तौर पर एनसीबी ने यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा तो है ही साथ वो ड्रग्स को प्रोवाइड भी कराती हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये देखना होगा कि आखिरकार रिया की जमानत होती है या नहीं, क्योंकि एनसीबी अभी भी यही चाहती है कि इस मामले में जमानत अभी जो है किसी की भी ना हो। आपको बता कि अभी तक इस पूरे मामले के अंदर 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये कोई छोटी मोटी गिरफ्तारी नहीं है, बड़ी गिरफ्तारियां हैं 20, जिसमें ड्रग पैडलर भी शामिल हैं और बाकी जो नाम है वो लोग भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी भी अभी यही चाहेगी कि किसी की भी जो है जमानत ना हो, क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लगातार जो पूछताछ की जा रही है और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो एनसीबी का साफ तौर पर यही स्टैंड होगा कि जमानत किसी को भी अभी अदालत से ना मिले। बिल्कुल। वरुण जैन, भाईकला जेल के बाहर से आप मौजूद हैं, भाईकला जेल के भीतर रिया चक्रवर्ती मौजूद है। जरा समझाइए दर्शकों को कि रिया चक्रवर्ती के पक्ष की तरफ से, उनके वकील की तरफ से क्या नई दलील रखी जा सकती है अदालत के सामने? वरुण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है एक बार फिर अपना जी वरुण जैन, मैं आपसे समझना चाह रही थी कि क्या नई दलीलें जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में रखी जाएंगी जमानत के लिए? जी देखिए, जिस तरीके से एनसीबी ने इस केस को मजबूत करते हुए रिया की जमानत का विरोध किया और ये बात कही है कि वो एक सिंडिकेट का हिस्सा है और कई बड़े ड्रग पैडलर्स के साथ जुड़ी हुई थी और वो सिर्फ ना कंज्यूम करती थी, ड्रग सप्लाई करती थी। तो कहीं ना कहीं उनके वकीलों की ये कोशिश होगी इस बात को रखने की कि रिया किसी ड्रग पैडलर्स के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। खुद सुशांत जो थे वो उनको ड्रग्स लेने की आदत थी और रिया ने जरूरत पड़ने पर उन तक जरूर ये ड्रग्स पहुंचाई थी, लेकिन वो किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके वकीलों की कोशिश होगी इस बात को साबित करने की, इस बात को कोर्ट को कन्विंस करने की कि रिया कभी भी किसी ड्रग पैडलर का हिस्सा नहीं है। साथ ही रुमाना, एक बार इस भाईकला जेल को आपको बता दूं जिसकी 4 दीवारियों के अंदर रिया बंद है। ग्राउंड फ्लोर पर उनको आइसोलेटेड सेल में रखा हुआ है। आसान नहीं है ऐशो आराम की जिंदगी से निकलकर इस तरीके से सलाखों के पीछे रहना। आज भी हमारी जो जेल के अंदर सूत्र है उनसे बात हुई तो सारी रात बेचैन रही है रिया, क्योंकि हर पल पल का इंतजार कर रही है। उनका कहना है कि सुबह का नाश्ता भी उसने ठीक ढंग से नहीं किया, क्योंकि रिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आज उसको जमानत नहीं मिली तो आने वाले समय में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं बेहद बेचैन है, इंतजार कर रही है हर लम्हा, हर उस पल का कि कब वो जेल से बाहर आ पाएगी, कब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, वो भी उसके हक में। जी रुमाना। बिल्कुल, मुझे लगता है जो 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभिनेत्री अर्शी खान, अभिनेता मुकेश ऋषि को आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा दोनों का एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। अर्शी, जरूरी है ना बॉलीवुड से ये ड्रग्स की सफाई तो होनी ही चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हम सभी ये चाहते हैं कि ड्रग्स की सफाई हो।
लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि रिया को अभी जमानत नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज हमारा पूरा देश और बाहर के लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करते हैं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन ब्रेक करने के लिए सीबीआई एनसीबी को अभी रिया चक्रवर्ती को या फिर उसके भाई को, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो एक अहम भूमिका निभा रही है इस पूरे केस में, तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ना अभी अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। आप जो बात कह रही हैं, देखिए एनसीबी की तरफ से भी जमानत का विरोध किया जा रहा है, तो एनसीबी जो है वो खुद ये कोशिश कर रही है कि रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे ही रहें। लेकिन मुकेश ऋषि जी, जो बात यहां पर अभी कही अर्शी खान ने कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ के लिए, ये मामला तो ड्रग्स का है ना, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का मामला कहां जोड़ता है आखिर? जी ठीक कह रहे हैं आप। हम सारा देश जो चाहता था वो वैसा हुआ है, और आज मैं समझता हूं कि कानून जो है उसे अपना रोल प्ले करने देना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। मैं क्या सोचता हूं या कोई क्या सोचता है, अब वो बात नहीं रही। बात कानून के दायरे में पहुंच चुकी है, उसको मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए हमसे बेहतर ये एजेंसियां समझती हैं, वो जज समझते हैं जिनके पास ये केस है। तो मैं अभी मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी सब कुछ जो है कानून के हवाले है। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके पास सबूत हैं, जैसा वो महसूस करते हैं वैसा ही वो एक्ट करेंगे। बिल्कुल, कानून जो है वो तो सबूतों और गवाहों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाता है। किसी तरीके की इमोशनल दलीलें कानून के सामने चलती नहीं है। आप दोनों रहिए मेरे साथ, सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये दिन की बहुत बड़ी खबर है, इंतजार देश को इसी बात का है कि आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर क्या होगा। क्या रिया चक्रवर्ती को आज जमानत मिल जाएगी या एक बार फिर जेल में ही रहना होगा रिया चक्रवर्ती को? छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज पर ही आपको मिलेगी सच्ची और सटीक खबर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आई है एम्स से। एम्स ने सीबीआई को जो रिपोर्ट दी है उसे लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी तरीके का कोई जहर सुशांत के शरीर में नहीं था। एम्स की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, सीबीआई को दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक इस रिपोर्ट की ये डिटेल पहुंचा रहा है। किसी तरीके का कोई जहर सुशांत के शरीर में नहीं था, ये एम्स की रिपोर्ट कहती है। देखिए, परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि ये मामला आत्महत्या के लिए उकसाने से आगे बढ़कर सीधे सीधे हत्या का मामला है। लेकिन अभी जो एम्स की रिपोर्ट सामने आई है, उस एम्स की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि सुशांत के शरीर में किसी तरीके का कोई जहर नहीं था। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपेश त्रिपाठी से डिटेल में और क्या कुछ एम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं दीपेश? रोमाना, सबसे पहले जो एम्स की रिपोर्ट थी वो सामने आ गई है, जिसको कंक्लूसिव काफी हद तक माना जा रहा है। हालांकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो मेडिकल टीम के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि लीगल एस्पेक्ट कुछ देखने पड़ेंगे कंक्लूसिव नतीजे पर पहुंचने के लिए। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है, उसमें ये कहा गया है कि टॉक्सिसिटी रिपोर्ट जो है उसमें किसी भी तरह का फाउल प्ले नजर नहीं आया है। किसी भी तरह का जहर या कोई भी पॉइजनस पार्टिकल्स उसमें नहीं मिले हैं। और साथ ही जो डीएनए की जांच हुई थी वो डीएनए भी सुशांत का ही है। जो एक आरोप लग रहे थे कि सुशांत की हत्या किसी प्रकार का जहर दिया गया है, उस पर एक तरह से पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है इस रिपोर्ट के ये तथ्य सामने आने के बाद। मैं अगर आपसे सीधे ये समझना चाहूँ कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एम्स ने मोहर लगा दी है दीपेश कि सुशांत की हत्या नहीं आत्महत्या ही हुई? क्या इस पर एम्स की रिपोर्ट मोहर लगा रही है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हत्या की गुंजाइश एक ही थी कि सुशांत को जहर देके मारा गया हो। लेकिन जहां तक टॉक्सिसिटी की जो रिपोर्ट थी वो स्पष्ट रूप से बता रही है कि किसी भी तरह का फाउल प्ले नहीं है, किसी भी तरह का पॉइजन सुशांत के शरीर में नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो मृत्यु की संभावना, जो मृत्यु हुई थी वो हत्या की संभावना जो है वो लगभग खारिज हो जाती है। चलिए, तो टॉक्सिसिटी से जहर देकर हत्या की जो आशंका थी वो तो इस रिपोर्ट से खत्म हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट एम्स की तरफ से सामने आई है, इसमें अभी कूपर अस्पताल को पूरी तरीके से क्लीन चिट ना देने की बात भी कही गई है। क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो
फॉरेंसिक टीम जो है एम्स की जांच कर रही है, वो शायद उनको तथ्य उसके विश्लेषण अभी इस रिपोर्ट की पूरी तरह से बाकी है सीबीआई की ओर से। लेकिन कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है वो अभी तक खारिज भी नहीं की गई है और ना ही उसका जो विश्लेषण है वो पूरा हो चुका है। जो आने वाले दिनों में कुछ और नतीजे हो सकते हैं इसमें सामने आए, लेकिन जहां तक सुधीर गुप्ता जी से जो जानकारी मिली है, ये रिपोर्ट जो है काफी हद तक कंक्लूसिव मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिपेश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मोहर सीधे तौर पर एम्स की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हाँ ये हत्या नहीं आत्महत्या का मामला। इतना जरूर एम्स की इस रिपोर्ट से साफ कर दिया गया है कि जहर किसी तरीके का सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दिया गया था। तो गर्लफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की रिया चक्रवर्ती जेल या बेल, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। और इस बीच बड़ी खबर आज ही के दिन जो एम्स की रिपोर्ट है सुशांत सिंह राजपूत की, सूत्रों के हवाले से वो सामने आई है। और सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि सुशांत के शरीर में कोई जहर नहीं था। टॉक्सिसिटी किसी तरीके से सुशांत के शरीर में नहीं पाई गई। मतलब जो विसरा की जांच हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें सामने आया है कि किसी तरीके का कोई जहर सुशांत सिंह राजपूत के शरीर से नहीं मिला है। एम्स की रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि कर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिपेश त्रिपाठी मौजूद हैं और जरा समझते हैं दिपेश त्रिपाठी से कि सूत्रों के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है एम्स की, वो क्या कह रही है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को क्या सुलझाने में कारगर नजर आ रही है। जरा सवाल फिर से दोहराएंगे आपका। इस रिपोर्ट में क्या है, सूत्र क्या बता रहे हैं, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो कंक्लूसिव मानी जा रही थी एम्स की रिपोर्ट का सबको इंतजार था। 10 दिन पहले ये रिपोर्ट आनी थी, लेकिन कुछ तथ्य बाकी थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर उनको चेक करने बाकी थे। इसीलिए थोड़ा ये हफ्ते 2 हफ्ते का जो है वो डिले हुआ है। लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसके कुछ मुद्दे जो हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सूत्रों द्वारा हमें मिल गए हैं। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पॉइजन, किसी भी प्रकार का पॉइजन या कोई भी टॉक्सिक केमिकल जो है वो सुशांत के शरीर में नहीं पाया गया है। और डीएनए सैंपल वगैरह जो लिए गए हैं वो सुशांत के ही हैं। जो मृत्यु का कारण जो हत्या बताई जा रही थी और हत्या की वजह किसी जहर का होना बताया जा रहा था, वो पूरी तरह से खारिज हो गया है इस रिपोर्ट के आने के बाद से। और अब सीबीआई जो है, जो पिछले 42 दिनों से सुशांत सिंह मृत्यु प्रकरण की जो है वो जांच कर रही थी, अब उसको वो एक आधार पे पहुंच जाएगी। उसके हाथ में कंक्लूसिव रिपोर्ट आ गई है एम्स की, जिसके आधार पर अब मुझे तय हो सकता है कि सुशांत की मृत्यु किस वजह से हुई, ये हत्या नहीं आत्महत्या थी। ये अब सीबीआई को तय करना काफी आसान हो जाएगा। और साथ ही जो 42 दिनों में जो सीबीआई की जांच थी, जिनके भी, लेकिन सुशांत के परिवार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो तस्वीरें सुशांत सिंह राजपूत के शव की उनके पास हैं, उसे जब उन्होंने एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाया तो वो तस्वीरों को देखकर भी फाउल प्ले की बात उनकी तरफ से कही गई। तो क्या ये माना जाए कि जहर वाली थियरी जो थी अभी सिर्फ वही खारिज हुई है? अभी कुछ और थियरीज ऐसी हैं जो लगातार सवाल उठाता रहा है सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। और अभी भी एम्स की ये रिपोर्ट सामने आने के बावजूद भी कि जहर नहीं दिया गया, पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मामला सीधे सीधे आत्महत्या का, अभी भी हत्या का एंगल जुड़ा हुआ है इस मामले में। जी देखिए, हत्या 2 तरीके से यहाँ पे मुनासिब थी या पॉसिबल थी। एक तो जहर दे के मारना या एक तो गला घोंट के मारना। जो जहर दे के मारने वाला जो तथ्य था वो तो पूरी तरह से इस रिपोर्ट के आने के बाद से नकार दिया गया है। और जो सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो तस्वीरों को देखते हुए जो सर्कमस्टेंशियल उस समय जो एविडेंस थे उस हिसाब से उन्होंने वो आरोप लगाए थे। और जो कूपर अस्पताल ने जो जांच की थी, जो पोस्टमार्टम की थी, उसे भी अभी तक पूरी तरह से फाइनल या क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसके भी कुछ फैक्ट्स हैं जो जांच करने बाकी हैं। ये भी इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है, जो कि आने वाले दिनों में कुछ और तथ्य निकल के सामने आ सकते हैं। जो दिपेश त्रिपाठी कह रहे हैं, मुझे लगता है अब हमें इसी बात को लेकर चलना चाहिए अपने मेहमानों के पास। अर्शी का मैं रुख करूंगी। अर्शी, जहर वाली थियरी खारिज होती है, लेकिन ये जो एम्स वाली रिपोर्ट है इसमें एक लाइन ये भी जुड़ी हुई है कि कूपर अस्पताल ने जो रिपोर्ट दी अभी उसकी और जांच होना बाकी है। मतलब अभी भी मामला साफ नहीं कि हत्या या आत्महत्या। अर्शी खान,
बिल्कुल साफ नहीं है और मेरा हमेशा से यही मानना है कि सुशांत का मर्डर किया है। बिकॉज अभी ये जो बात लेकर आए जहर की, ये एम्स ने जो भी रिपोर्ट दिया, ये तो पूरा देश जानता है कि उसके गले के ऊपर मार्क था और उसके पाँव को तोड़ दिया गया था। जो भी चीजें सामने आई थी, तो ये जहर तो इतना बड़ा मेरे लिए तो प्रूफ नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके की उसकी पिक्चर्स आई हैं। तो मेरे हिसाब से सीबीआई को जो भी लास्ट में जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो एक सॉलिड प्रूफ रखना पड़ेगा, उनको एक साइंटिफिक रीजन रखना पड़ेगा। और ये जो जहर का मामला है, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि क्या इससे सुशांत की हत्या वाली जो बात है वो कमजोर पड़ती है क्या? क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि साहब बिल्कुल भी नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है उसके गले को दबाया, उसके गले पे मार्क था, उसका पाँव तोड़ दिया गया है। तो जहर का एंगल आता ही नहीं है कहीं से भी, और जहर की तो कभी इतनी ज्यादा बात भी नहीं हुई जो एम्स रिपोर्ट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत कमजोर कड़ी है मेरे लिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, कब कैसे उसका गले पे कैसे मार्क आया, कैसे उसका पाँव तोड़ा, वो सब चीजें इन्वेस्टिगेट करनी है। जहर का मामला मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा एंगल नहीं है और ये जहर का एंगल आना भी नहीं चाहिए। मुकेश ऋषि जी, आई थिंक आरशी ठीक कह रही हैं। जहर एक ऑप्शन था कि शायद ऐसा भी हो सकता है, जो एम्स ने आपको बता दिया है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इस तरह का कुछ हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी एम्स के पास और भी बहुत जरिए होंगे जानने के, कोई शरीर पे मार्क्स होंगे तो वो मार्क कैसे आ गए। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआई, क्योंकि उन्होंने तो पूरा उसको क्रिएट किया था, सब देखा है अपनी आंखों के साथ में। उनकी रिपोर्ट भी बहुत ही अहम है, शायद वही एक रिपोर्ट है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसका इंतजार करना चाहिए हमको। और ये जो ऑप्शन आपने अभी बताया कि लेकिन दरअसल सीबीआई भी तो इन्हीं तमाम रिपोर्ट के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी ना। सीबीआई इन्हीं सब रिपोर्ट्स की तो मदद लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। मुझे लगता है अंकित गुप्ता मेरे सही। अच्छा, आप कह लीजिए अपनी बात, उसके बाद मैं अंकित का रुख करूंगी। आइए मुकेश सर। नहीं, मुझे लगता है उनके शरीर पे जो निशान दिखाए गए थे, बताए गए थे, वो बहुत बड़ा ऑप्शन है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन निशान की तो कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ तो सिर्फ जहर की बात हो रही है कि जहर से जो उनको पता चला कि जहर शरीर में नहीं था। तो एक बात साफ होगी, जहर नहीं था, लेकिन उसके जो दूसरे तरीके थे जो सबको दिख रहे हैं, जैसे अभी आरशी ने कहा है, उसकी पॉसिबिलिटी तो अभी ओपन नहीं हुई है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और दरअसल लोगों के मन की भावना भी यही है कि ठीक है जहर शरीर के अंदर नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है उन मार्क्स की, उन निशान की जो सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर नजर आए, उन तस्वीरों के जरिए जो लीक हुई सोशल मीडिया पर। पूरे देश ने उन तस्वीरों को देखा और तभी तो मजबूत हुई सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए ये मुहिम। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, उसके बाद फौरन लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि बिना शोर सिर्फ खबर लगातार आपको यहीं मिलेगी। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। एबीपी रिपोर्टर पर आप देख रहे हैं मेरे साथ। सीधे आपको इस वक्त की दो बड़ी खबरें दिखा देते हैं। एक तरफ रिया को बेल या जेल, इस सवाल का जवाब आज मिलेगा। जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती की सुनवाई होनी है, और न सिर्फ रिया बल्कि साथ में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी, और कुल 5 लोग जिनकी जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। और दिन की दूसरी बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है। एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह जरूर कह दिया गया है कि किसी तरीके का कोई जहर नहीं मिला सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में, लेकिन सवाल अभी भी कई बरकरार हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित गुप्ता का हम सीधे रुख कर रहे हैं और समझते हैं अंकित गुप्ता से कि भले ही जहर वाली थियरी पर फुल स्टॉप, जहर वाली थियरी खारिज, लेकिन शरीर पर इतने निशान क्यों थे, जिसका जिक्र यहां पर अर्शी भी कर रही हैं, मुकेश जी भी कर रहे हैं, अंकित गुप्ता, इसे लेकर सवाल तो अभी बने हुए हैं ना। निश्चित तौर पर सवाल बने हुए हैं और इसी वजह से अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और
खुद हमको जो सूत्रों से खबर मिली है उसमें साफ तौर पर एक पहलू को नकारा गया है, जिसको लेकर के परिवार ने भी कभी बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है कि उनके शरीर में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। लेकिन जो दूसरा पहलू है अभी उस पर स्पष्टता नहीं मिली है। दूसरा पहलू क्या है जिसका जिक्र लगातार परिवार भी कर रहा था, वो ये है कि गले पर जो निशान थे, परिवार की तरफ से ये लगातार ये कहा जाता रहा है, उनके वकील की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो गले पर निशान थे उससे ऐसा प्रतीत होता है, आशंका बनी हुई है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई। और इस वजह से एम्स की ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसका एक पहलू तो जो है उसको हम कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो अभी भी बना हुआ है कि क्या वाकई में जो परिवार ने आशंका जताई है उसको लेकर के एम्स की फोरेंसिक टीम को कुछ स्पष्टता मिली है। क्योंकि अभी जो जानकारी निकल के सामने आई है कि कूपर अस्पताल की जो रिपोर्ट है ना उस पर अभी भी एनालिसिस का काम जारी है। और यही है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। इस वक्त एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भले ही जहर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया गया है, लेकिन उसी एम्स वाली रिपोर्ट में एक लाइन ये लिखी हुई है कि रिपोर्ट जो है कूपर अस्पताल की अभी उसकी और जांच होना बाकी है। मतलब अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि एबीपी न्यूज पर ही बिना शोर आपको लगातार सिर्फ खबर मिलती है।